हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हमारी लव रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं माँ यहाँ से आपको क्या बताना चाहती है। तो उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे ऐसी इंट्यूशन आ रही है जैसे कि भाई कोई है जो आपका वेट कर रहा है, कोई है जो आपसे मिलने के लिए प्लानिंग कर रहा है एंड वो बहुत सक्सेसफुल प्लानिंग है। तो आप बहुत जल्दी इस पल को एंजॉय करने वाले हैं, तो जस्ट बी रेडी। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं बता सकती कि ये फॉर हर है, फॉर हिम है, ये आप दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि एनर्जी के अकॉर्डिंग लीजिएगा इसको, आप अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग इसको लीजिएगा। और फ्रेंड्स, तो जब भी आप इस चैनल पर आते हैं तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि जब भी आप इस चैनल पर आइए तो माँ से कनेक्ट होइए और उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए। कमेंट बॉक्स में अपने प्यारी प्यारी विशेस को लिखिए, क्योंकि मैं डेफिनेटली जब इस टेबल पे बैठती हूँ और माँ से कनेक्ट होती हूँ तो अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, जो प्यारी प्यारी सी ख्वाहिशें हैं जिसमें बरकत हो, वो फले फूले, आपकी लव लाइफ खूबसूरत हो, आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, नेम फेम ईश्वर आप तक पहुँचाएँ और आप अपने कर्म को अच्छा करते रहें। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे एक बात ये भी शेयर करना चाहूँगी कि मुझे ये आप मैं कैसे कहूँ कि मुझे एक्चुअली सुबह जब मॉर्निंग में मुझे ये डाउनलोड आया कि कुछ तो कर्मा को लेकर के जो है हम अपने कर्म को लेकर के जो एक्टिव नहीं होते हैं, कहने का मतलब एक्टिव इन द नॉट इन निगेटिव सेंस, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे कर्म जो है कैसे हैं, क्या हम जो कर्म कर रहे हैं कहीं किसी को इससे तकलीफ़ तो नहीं हो रहा। तकलीफ़ का मतलब यहाँ ये होता है फ्रेंड्स कि हम जानबूझ करके किसी को ऐसा दुख, किसी की आत्मा को ऐसा आह न दें कि वो आह निकल करके हमारे जीवन में चला आए। तो कर्मों का कुछ ऐसा मैं कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, मैं कर्मों का कुछ ऐसा संदेश है जो माँ आपको देना चाह रही हैं, वो डेफिनेटली आपको मेरे इस चैनल से मिलेगा। और मैं आपके साथ उस कर्म के, उस कहते हैं ना कि एक जो भगवान ने बना रखा है रास्ता, कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपके जीवन में अट्रैक्ट होगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो आप ये मत सोचो कि आपने उसके लिए अच्छा किया है, वो घूम फिर करके आपके पास ही आएगा। समझें, जैसा कि हम सब जानते हैं और आप भी जानते हो कि ये दुनिया गोल है, जो आप दोगे वही आपके पास आएगा। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम प्यार दें और हमारे पास प्यार आए, हम लॉयल्टी दें, हमारे पास लॉयल्टी वापस आए। क्यों ना हम अच्छे कर्म दें कि वो घूम फिर कर हमारे ही से जुड़ जाए वो कर्म। तो फ्रेंड्स, यही कुछ बातें थी जो मुझे डाउनलोड थी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और ये लगभग 1-2 दिन से मैं मंथन कर रही थी कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ। तो देखिए, माँ ने जब चाहा तभी मैं आपके सामने ये बात रख पाई। तो इस बात पे ज़रूर गौर फरमाइएगा और मैं ये डाउनलोड आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए फ़िलहाल हम आज अपने लव रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो आप अपने प्यारे प्यारे पर्सन के प्यारे प्यारे से मुखड़े को अपने दिल में बसा लीजिए, उनके बारे में पॉजिटिव सोचिए और जो आपने अच्छे पल साथ में बिताए हैं उनको लेकर के बिल्कुल खुश होकर के उनका नाम लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपकी लव लाइफ क्या कह रही है, क्या हमें कोई गाइडेंस माँ दे रही हैं या माँ हमसे कुछ कह रही हैं। चलिए, कुछ बताना चाह रही हैं, माँ से ही पूछते हैं। ओके माँ, बताइए, हमारे पर्सन के लिए गाइडेंस दीजिए माँ, हमारे रिश्तों के लिए गाइडेंस दीजिए, हमारा ये जो रिश्ता है उसके लिए गाइडेंस दीजिए माँ। बताइए माँ, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, सारे व्यूअर्स दिल थाम करके बैठे हुए हैं आपके इस मैसेज के लिए माँ, प्लीज़ बताइए। यस, मैंने कहा ना, टुगेदरनेस, आई वॉन्ट टू कम क्लोज़र। कोई है, मैंने आपसे अभी पहले ही बोल दिया था, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही फ्रेंड्स मैंने ये आपको बताया था कि कोई है जो आपके पास आना चाहता है, जो आपके करीब आना चाहता है, आपके साथ एक
क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है एंड स्पेंड टाइम विथ यू। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्पेंड टाइम विथ यू। जो आपके करीब आना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, वो ऐसा पल होता है ना कि मतलब हम सब भूल जाते हैं। हमें ये दुनिया की सारी दुख हमसे वहाँ दूर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस ईश्वर ने किसे भेज दिया है मेरे जीवन के खालीपन को भरने के लिए, समझे। तो यहाँ कोई तो है जो आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, आपको बहुत प्यार करता है और आपका साथ निभाना चाहता है फ्रेंड्स। वो आपके साथ अपनी खुशियों को, अपने दुख को, अपने जीवन के हर एक पल को शेयर करना चाहता है। और अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी यहाँ से कि आप अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालिए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जीवन में काम तो हमेशा रहेगा, हमेशा करना है, लेकिन हम कभी कभी ऐसा होता है, ये गाइडेंस मुझे यहीं से आ रही है कि हम काम के चक्कर में भूल जाते हैं कि हमारी कोई पर्सनल लाइफ भी है, कोई है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है, कोई है जो जिसके लिए, जो मेरे लिए बना है, मैं जिसके लिए बना हूँ वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। और आपके थोड़े से समय के लिए वो कितना एडजस्ट करता जाता है, एडजस्ट करता है, चलो ठीक है भाई, वो बिज़ी होगा, वो बिज़ी होंगी। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, यहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप, सैकड़ों काम हो तो वो तो है ही, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन तो ये है आपकी लाइफ में फ्रेंड्स। क्योंकि खुशियाँ जहाँ से शुरू होती ना, वो है जीवन साथी। और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ खुश हो, आप अपने पार्टनर के साथ खुश हो, आप अपने पर्सन के साथ खुश हो, ये मैरिड अनमैरिड सभी के लिए मैं ये मैसेज यहाँ से दे रही हूँ। तो आप एक चीज़ यहाँ से समझ लीजिए फ्रेंड, अगर आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर सोल खुश है ना, तो आपके काम में बरकत तो वैसे ही होना है फ्रेंड्स, होना है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, आपके वजह से किसी की दुनिया खुशियों से भरी हुई है। आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से किसी के चेहरे पे हमेशा मुस्कान, किसी के आंखों में हमेशा वो चमक रहती है। और वो चमक और मुस्कान है उसके चेहरे पे, लेकिन वो ब्लेसिंग्स बन के आपके जीवन में बरसेगी फ्रेंड्स। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहती हूँ। तो बिल्कुल मैं यहाँ से मैसेज आपको देना चाहूँगी कि अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालिए। और अगर आप एक दूसरे को प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो जस्ट गो अहेड, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम। मुझे यही दिख रहा है यहाँ पर, वो आपके क्लोज आना चाहते हैं, बहुत करीब आना चाहते हैं, बहुत सी बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, जो उन्होंने आज तक आपसे शेयर नहीं की है, मे बी अपने मन में, अपने दिल में छिपा के रखा है। तो शायद वो समय आ गया है, मैसेज माँ आपको दे रही हैं। तो चलिए माँ देखते हैं और क्या आपको बताना चाहती हैं। माँ प्लीज़ बताइए, गाइड करिए माँ प्लीज़। चलिए देखते हैं माँ क्या बता रही हैं आपको। माँ प्लीज़ गाइड करिए। यस 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 यस, वो आपके बिना आइसोलेशन में है इस समय, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वो आइसोलेशन में है फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पे आइसोलेशन से मुझे दो मैसेजेस मिल रहे हैं। या तो वो आपके बिना आइसोलेशन में, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उनको सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहिए फ्रेंड्स। वो आपके साथ के लिए पलके बिछाए बैठे हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि कोई तो है जो अपने जीवन में इतना अकेला हो गया है। यहाँ पर मुझे यहाँ से इस कार्ड से ये मैसेज मिल रहा है कि कोई तो है, ये देख लीजिए आप, जो अकेला फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत तन्हा फील कर रहा है और आँखों में एक इंतज़ार लिए बैठा हुआ है। बस इसी अकेलेपन को कि कहता है ना इंसान कि कभी अपने दुख को जब वो कह नहीं पाता ना, तो वो कहता है मुझे प्लीज़ अकेला छोड़ दो, इस समय मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं अकेली रहनी चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो अकेले, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इंटरेस्ट जगेगा कैसे फ्रेंड्स? क्योंकि दिल टूटा रहता है। जब दिल टूटा रहता है ना, ये आप भी समझते हो, हर एक इंसान मुझे विश्वास है कभी ना कभी इस दौर से गुजरा रहता है, जब वो समझता है कि हाँ, कि नहीं मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, वो आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं साथ में, ये देख लो आप, समझे। तो अगर ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपसे कहे कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, बिल्कुल
आप उनके उनके दिल की बातों का सम्मान करिए, लेकिन साथ ही साथ बिल्कुल अकेला छोड़ना हमारा फ़र्ज़ बनता ही नहीं है, क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं उसकी केयर करना ही हमारी पहली ज़िम्मेदारी होती है। हमारे प्यार का पहला वसूल होता है ये कि हम उसकी केयर करें, उसका ध्यान रखें, वो कैसे सिचुएशन में क्या फ़ील कर रहा है, ऐसी कौन सी बात है या कोई आपकी बात है जो उनको अच्छी नहीं लगती है, या फिर कोई उनकी बात है जो आपको अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे टुगेदरनेस, आप बैठो साथ में बात करो, एक दूसरे को उनके अकेलेपन को दूर करो फ्रेंड्स, उनके आइसोलेशन को ख़त्म कर दो। और अगर आप उनके बिना अकेले हैं तो आप उन तक जाइए, क्योंकि माँ ने पहले ही संदेश दे दिया है कि साथ आने का समय आ गया है। समझे मैं क्या बोलूँ, इतनी खूबसूरती से माँ ने ये मैसेज दिया है ना, मैं कैसे बोलूँ आप लोगों को कि कोई तो है जो बहुत अकेला फील कर रहा है। वो बस कहते हैं अकेले भी हैं, लेकिन हम अकेले रहना भी नहीं चाहते। मैं साथ नहीं हूँ मगर हर पल तेरे साथ हूँ। तो बस उनके दिल की बातों को यहाँ से समझिए। माँ आपको बता रही हैं यार, अगर थोड़ा झुकना पड़ जाए ना रिश्ते में तो हमेशा अपनी अकड़ को साइड में रख देते हैं, लेकिन अगर बार बार झुकना पड़ जाए, हर बार झुकना पड़ जाए तो थोड़ा सा वहाँ पे रुक जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा झुकने से आपका पार्टनर खुश हो जाता है, आपकी प्यारी सी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट करके आ जाती हैं, तो फिर दिक्कत क्या है यार, चलता है इतना तो। माँ प्लीज़ बताइए और क्या कहना चाहती हैं। डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी। यस, यहाँ कोई है फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है जो आपके पैसे को लेकर के, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज यहाँ मिल रहा है कि कोई तो है यहाँ पे जो आपके पैसे को लेकर के आपसे चिपका पड़ा हुआ है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ अलर्ट, मुझे यहाँ अलर्ट सी एक इंट्यूशन आ रही है मुझे, ठीक है। तो कोई है जो आपसे चिपका पड़ा है, जो आपके पैसे के पीछे पड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा आप। देखिए हम अपने पार्टनर को पहचानते हैं, बिल्कुल पहचानते हैं, लेकिन मैं यहाँ से कहते हैं ना, हर पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को समझिएगा कि कोई आपके इमोशंस का फ़ायदा भी ना उठाने पाए। देखिए यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे भी क्लाइंट भी यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको फंसाना भी चाहता है, आपके पैसे को हड़पना चाहता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल अवेयर रहिएगा। कहीं भी आप बिना सोचे समझे इम्पल्सिव डिसीज़न मत ले लीजिएगा कि मतलब किसी के कहने में फट से मैंने पैसा कहीं लगा दिया, मैंने कहीं कोई जो है जो आजकल बहुत लोग जैसे इधर उधर चढ़ा करके लोग पैसा लगवा लेते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा अलर्ट रहिएगा। मुझे यहाँ से इस कार्ड से तुरंत अलर्ट की इंट्यूशन आई है, तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ फ्रेंड्स। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अगर आपसे सडन कोई फाइनेंशियल हेल्प के लिए मांगे, अगर कोई नीडी पर्सन है फ्रेंड्स, तो इतना तो आप भी समझ सकते हो, आपकी इंट्यूशन आपको खुद बताएगी कि वो नीडी है, तो आप अपने पॉकेट के हिसाब से उसकी हेल्प करो। बट अगर कोई लालच की वजह से आपके पास आए और आपसे पैसे हड़पना चाहे तो बी अलर्ट। मैं यहाँ पे अलर्ट का साइन देना चाहूँगी आपको। अलर्ट कई तरीके से हो सकता है फ्रेंड्स, हर तरीके से। कोई आपको अपनी मीठी मीठी बातों में अगर फंसा करके आपसे पैसा निकलवाना चाहता होगा, तो यहाँ पर माँ ने स्वयं बताया है आपको कि थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपको। तो देखिए बहुत बड़ा मैसेज आया है ये। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी सिचुएशन में अटके हो, कोई ऐसी बात है, तो बहुत सोच समझ के फ़ैसला लीजिएगा और माँ के इस गाइडेंस को अपने सिचुएशन के हिसाब से अगर रेजोनेट होता है तो ज़रूर लीजिएगा और देखिएगा। माँ प्लीज़ और बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या है जो आप बताना चाह रही हैं, माँ प्लीज़ बताइए। OMG, ये देखिए। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाइए। देखिए कितना खूबसूरत है ये। टुगेदरनेस तो है ही, ठीक है। उनके आइसोलेशन को करिए दूर और आ जाइए पास, और यहाँ तक बातें आ सकती हैं अगर आप एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं।
बात यहाँ तक पहुँच सकती है। मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि बहुत लोग इस खूबसूरत से रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। तो भाई जो भी हैं, अगर आपकी शादी तय हो चुकी है या फिर आपकी शादी तय हो रही है, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत बहुत बधाई। भगवान, माता रानी, यूनिवर्स आपके मैरिज लाइफ में खुशियों से, आपकी मैरिज लाइफ को खुशियों से भर दे। आपकी आपकी हर खुशियाँ चरम सीमा पर हों, ऐसी मेरी ब्लेसिंग्स है यहाँ से। एंड माँ ने स्वयं आपको चुना है फ्रेंड्स, स्वयं आपके रिश्ते को चुना है। यहाँ पर आप साथ हो, आगे बढ़ रहे हो, और बात यहाँ तक पहुँच रही है जो लाइफ टाइम आपको टुगेदर फॉरएवर। देखिए कार्ड कितना खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे एक अलर्ट का मैसेज आया है, तो उससे आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिएगा। डेफिनेटली अगर मैसेज आया है तो कोई ना कोई यहाँ पे है ऐसा, मेरा कोई व्यूअर्स है, कोई सब्सक्राइबर है। क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि बी अलर्ट। लेकिन भाई लव बर्ड्स, मैं इसके बारे में क्या कहूँ बताइए। तो बस अब तैयार हो जाइए, धीरे धीरे आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है और मैं भी दौड़ करके यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं माँ ने क्या बताया आपको। मैं यहाँ से एक कार्ड और लूँगी। हाँ, यस यस क्वेश्चन, यस यस यस। देखिए मुझे जो बात थी वहाँ निकल के फिर आई है फ्रेंड्स। योर फ्रेंड्स आर जेलस विथ आर रिलेशंस, बीवेयर। देखिए यहाँ पर कोई फेक फ्रेंड तो है फ्रेंड्स, मैं क्लियर बता रही हूँ। यहाँ पर एक कोई तो फेक फ्रेंड है फ्रेंड, मैं क्लियर यहाँ बता रही हूँ। कोई तो है जो यहाँ पर आपकी जो है, दो तरीके से मैं बता सकती हूँ इस चीज़ को। कोई तो है जो फेक बन करके आपके मुंह पे बहुत अच्छा बन करके आपकी पीठ पीछे स्ट्रेटेजी प्लान करके आपके साथ गेम खेल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तुरंत वार्निंग दी जा रही है। ऐसे ही नहीं ये कार्ड आया था, देखिए उस कार्ड को ये कार्ड क्लेरिफाई कर रहा है, क्लेरिफाई कर रहा है। और ये तीनों कार्ड तो आ गए मेरे लव बर्ड के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ बता रही हूँ आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि योर फ्रेंड्स, मे बी आपका कोई फ्रेंड हो जो फेक मास्क पहना हुआ है चेहरे पे और आपसे बहुत जलता है, जलती है आपकी प्रोग्रेस से, आपके रिश्ते से। आप अपने रिश्ते में जो अपने पार्टनर के साथ इतना खुश हो, मे बी वो उससे बहुत जलते हैं। इसलिए भी मे बी वो आपकी तरक्की से जलते हो, इसलिए भी मे बी जो आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, कि वो इसलिए भी आपसे जलते हैं। और बिवेयर, सावधान हो जाइए। यहाँ पे माँ की तरफ से ये वार्निंग आई है फ्रेंड्स। मैंने आपके सामने कार्ड निकाला है और कार्ड देख लीजिए एक दूसरे को कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। विथ आर रिलेशन, यस, आपके रिलेशन से कोई है यहाँ पर जो जल रहा है। तो किसी थर्ड पार्टी की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसको प्लीज़ पहचानिए। ये आपका ही काम है फ्रेंड्स, आपको माँ ने यहाँ से गाइडेंस दिया है, मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हूँ फ्रेंड्स। इसलिए मैं यहाँ से आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर कोई थर्ड पार्टी आपको यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है तो जस्ट बी अवेयर। ओके, बी अवेयर फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। या फिर आपके फाइनेंशियल को देख करके, आपकी सफलता को देख करके कोई जले जा रहा है, मरे जा रहा है, तो वहाँ पे भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये कोई आपका क्लाइंट भी हो सकता है, आपके साथ काम करने वाले भी हो सकते हैं, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिसने मास्क पहन रखा है, जो आपके मुंह पे तो बड़ी मीठी मीठी सी बातें करता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है, लेकिन पीठ पीछे सिर्फ आपके पीठ पीछे सारी प्लानिंग चलती है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो प्लीज़ अगर आपके सिचुएशन से ये रेजोनेट कर रहा है फ्रेंड, तो यहाँ से गाइडेंस मिल रहा है, बी अलर्ट। ओके, एंड फ्रेंड्स अगर आपको रियली में ऐसा लगता है कि यहाँ से गाइडेंस आपको मिल रहा है, माँ ने आपको चुना है ये गाइडेंस देने के लिए, कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप उलझे हो और माँ ने आपको गाइडेंस दिया, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जा कर के ग्रेटिट्यूड शो करिए। ठीक है, इस चैनल से जुड़ जाइए और अपनी ऊर्जा का प्रचार प्रसार पूरे यूनिवर्स में करिए बस। क्योंकि यहाँ से आपको जो गाइडेंस मिलेगा, मैं यहाँ से 100% श्योर होकर कह सकती हूँ फ्रेंड्स कि वो गलत नहीं हो सकता। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से यहाँ से गाइडेंस पिक करिए फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी यहाँ पे वार्निंग दिख रही है आपको, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मैं इस कार्ड को यहीं रखना चाहूँगी और इन कार्ड्स को मैं अलग यहाँ रखना चाहूँगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप देख रहे हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत खूबसूरत आया है लव बर्ड्स के लिए कार्ड, तो बहुत
मतलब प्यार से भरा कार्ड आया है। और यहाँ पे माँ ने साथ ही साथ चेतावनी दी है कि कुछ तो फेक है भाई, उसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अलर्ट मोड पे रहने की ज़रूरत है मेरे दोस्त, समझिएगा, ठीक है। चलिए, मुझे लग रहा था, लेकिन मुझे अब यहाँ लग रहा है कि मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मैं देखना चाहूँगी कि माँ क्या कह रही हैं, क्या कह करके माँ हम लोग को बताना क्या चाहती हैं, क्या दिखाना चाहती हैं, क्या है माँ। यस, ठीक है। मेक प्रॉमिस, यस, इफ़ यू ट्रूली लव मी, अगर आप उनको सच में प्यार करते हो ना, तो यू विल वेट फॉर मी, आप डेफिनेटली अब कर रहे हैं आप इनका इंतज़ार, एंड आई विल बी बैक, वो आ रहे हैं आपके पास, डेफिनेटली वो आ रहे हैं आपके पास, बिल्कुल वो आ रहे हैं आपके पास फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है, यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड आया एंड टुगेदरनेस का कार्ड आया है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर सिचुएशन कैसे चल रही है। वो आइसोलेशन का फेज़ अब ख़त्म हो रहा है, इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, मे बी एक लव प्रपोज़ल आपके लिए, लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं, और आप दोनों एक प्यारे गठबंधन, शादी के गठबंधन में बनने जा रहे हैं। तो मैं इस रीडिंग को, इस कार्ड को मैं इस कार्ड से क्लैरिफाई करना चाहूँगी। देखती हूँ यहाँ से क्या मैसेज माँ दे रही हैं। चलिए माँ प्लीज़ बताइए, माँ प्लीज़ बताइए क्या मैसेज दे रही हैं माँ। ओह यस, मेक द एफर्ट। देखिए वही चीज़ आ गई जो अभी मैंने कहा कि ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। यस, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उन तक जाने के लिए, तो एफर्ट करिए, अब बैठिए नहीं, एफर्ट करिए आप, ठीक है। आपका प्यार बहुत खूबसूरत है फ्रेंड, आप अपने प्यार को उन नज़रों से देखो जिस नज़रों से शिव और पार्वती का प्यार है, वो उसमें ईमानदारी और खुशियाँ भर दो, फिर देखो वो प्यार नहीं पूजा बन जाएगा, समझे। तो आप अपने एफ़र्ट को करिए, एफ़र्ट को करके आप उनसे ये उनको प्रॉमिस दीजिए। प्रॉमिस साथ में जब आप रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोग की अगर कोई भी बातें हैं तो क्लियर हो जाएंगी, आपको अपने रिलेशन के लिए क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और जो भी यू आर गाइडेड टू टेक, आपकी इंट्यूशन जो भी आपको गाइड कर रही है, मैं यहाँ यही देख पा रही हूँ इस कार्ड से कि आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको स्टेप लेने की अब ज़रूरत है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि अब यू नीड टू टेक अ स्टेप, ओके, यू नीड टू टेक, यू हैव टू मेक एफर्ट इन योर रिलेशनशिप। हाँ, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, बिल्कुल अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। बिल्कुल आप एफर्ट करिए, फिर देखिए वो कैसे अपने आप को अनफोल्ड कर रहे हैं आपके पार्टनर। धीरे धीरे सब कुछ नेचुरली ओपन होगा फ्रेंड्स, आपको फोर्सफुली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ जब आप एफर्ट करोगे, आगे बढ़ोगे, तो आप खुद देखोगे कि सब कुछ कैसे नेचुरली आपका सॉल्व होते जा रहा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। जो भी आपने वेट किया है, जो भी इंतज़ार किया है, वो उन, कहते हैं ना कि जब हम दूर रहते हैं या फिर हम अपनी दिल की बात नहीं कहते हैं, तो आप समझ रहे हो ना, वो सिचुएशन और भी उलझ जाता है। आप ही मेरी बात समझ रहे हो ना। लेकिन जब आप कन्फेस करते हो, अपनी दिल की बात को कहते हो, ठीक है, तो वो जो एक उलझी हुई सी परिस्थितियाँ होती है ना, वो अपने आप सुलझ जाती हैं। किसी थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। आप खुद एफर्ट करो, आप उस कंट्रोल इशू को निकाल के फेंक दो अपने रिलेशनशिप से। और जो सिचुएशन है ना आपके, जो ये जो लव सर्कल है ना, इसको अपने आप ब्लॉसिंग होने दो, अपने आप। ये मतलब जैसे फूल खिलता है ना अपने आप से, हम ज़बरदस्ती तो फूल नहीं खिला पाते ना, वो वैसे ही खिलेगा। आपके पार्टनर खुद आपके करीब आ जाएंगे फ्रेंड्स, आप एफर्ट तो करो। और हर कंट्रोल इशू को अपने दिमाग से, या आपके रिलेशन को कोई कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर थर्ड पार्टी की कोई भी संदेह आपको है तो निकाल के फेंक दो उसको, और एकदम नेचुरली अपने प्यार को ब्लॉसम होने दो, समझे। यही मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहा है। चलिए और देखते हैं। माँ प्लीज़ बताइए, हे यूनिवर्स गाइड करिए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को।
या अनरिक्वायर्ड लव, यस, अनरिक्वायर्ड लव। देखिए, देयर इज़ नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग, ओके। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने अभी थर्ड पार्टी का नाम लिया फ्रेंड्स, और मुझे यहाँ थर्ड पार्टी ही नज़र आ रहा है कि अगर आपसे कोई फोर्सफुली कहते हैं ना कि कोई चिपका रहता है, क्योंकि आपके रिलेशन को देख करके ऑलरेडी यहाँ पे किसी की जली पड़ी है, ठीक है। कोई फोर्सफुली आपको अपना बनाना चाहता है, कोई कुछ ऐसा है, तो उसको हटाइए। अनरिक्वायर्ड लव है वो, उसकी नीड नहीं है आपको। एक प्यार होता है जो नेचुरली हमारे जीवन में खिलता है ना, वो आपका रियल लव है, और आपकी इंट्यूशन खुद ही गाइड करेगी आपको। कार्ड यहाँ पे पहले ही आ चुका है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके और उस इंसान के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं है, ज़बरदस्ती रिश्ते की निभाने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो रियल लव है ना, आपको खुद ही फील होगा फ्रेंड्स। आपको उस पर्सन से एक ऐसा कनेक्शन फील होगा ना, बस आवाज़ सुन लो, कहीं दूर से देख लो उसको, कहीं कोई मैसेज दिख जाए, कहीं सोशल मीडिया पे चेहरा दिख जाए, कहीं आते जाते नज़रें मिल जाए, ऐसी फीलिंग्स जब आने लगे ना, तो बस समझ लीजिए कि बस ही या शी इज़ योर रियल लव, ओके। तो मुझसे बेहतर तो आप समझ सकते हो, क्योंकि आपकी दिल की धड़कनें उनकी दिल की धड़कनों को समझती होगी फ्रेंड्स। चलिए, आज मैं यहाँ पर माँ सिखाऊंगी कि माँ हमें टैरो से बताइए कि हम आगे क्या है स्टेप हमारे रिलेशनशिप में, क्या सिचुएशन है। यस यस यस, यहाँ कार्ड अचानक से फ्रेंड्स आए हैं, वो भी 3 कार्ड एक साथ आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि कोई है जो आपको बेवकूफ़ बनाना चाहता है। टैरो से कार्ड तुरंत आया फ्रेंड्स, आपके सामने आया है, और सिचुएशन से कैसे मैच कर रहा है मैं अब आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कोई है जो आपको धोखा देना चाहता है और आपके एफर्ट को अपने फ़ायदे में बदलना चाहता है फ्रेंड्स। जैसे मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे क्वेश्चन आया है और आपको अवेयर किया है माँ ने, कोई फेक प्रॉमिस करके या फिर आपके पैसे को लेकर के, आपकी प्लानिंग को लेकर के, आपकी स्ट्रैटेजी को आप ही से जान करके निकल के भागना चाहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे यही ऊर्जा आ रही है। तो बी अलर्ट। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगी, ये देखिए कितनी अच्छी से इस कार्ड को क्लैरिफाई किया जा रहा है। यहाँ पर मैं भी आपको दिखाती हूँ, कोई तो है जो जेलस है, जो आपके पॉकेट का फ़ायदा उठाना चाहता है फ्रेंड्स, और यहाँ से रफू चक्कर होना चाहता है। बी अलर्ट। मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, कार्ड को टैरो ने क्लेरिफाई कर दिया फ्रेंड्स। और एंड अगर आप अपने रिलेशन में जगलिंग कर रहे हो, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, एफर्ट डालूँ कि नहीं डालूँ, तो जस्ट गो अहेड, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे कार्ड आ चुका है। तो मैं ये सीधे कहूँगी कि आप इस जगलिंग को छोड़ दीजिए, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करिए, कंट्रोल इन द पॉजिटिव सेंस, कि आपको समझना पड़ेगा कि यस, मेरा फर्म डिसीजन क्या है, मुझे क्या लेना है, और अपने डिसीजन को आगे बढ़ाते हुए आपके रिश्ते को यहाँ तक पहुँचाना है आपको। एंड दिस इज़ जस्ट अप टू यू। ये आपके ऊपर है कि आप अपने रिलेशन में कितनी लॉयल्टी देते हैं, कितना केयर, कितना प्यार भरते हैं कि आप उस जगलिंग से निकल जाएं फ्रेंड्स, ओके। एंड ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, मैं इसको भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी फ्रेंड्स। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये इंट्यूशन, आपको मैंने पहले ही कहा है कि आपको अपनी रिलेशनशिप में स्वयं ही इंट्यूशन से ही आप ये जान लोगे कि आपको क्या एफर्ट करना है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ज़बरदस्ती आपके रिश्ते में चिपका पड़ा है, आपके रिश्ते को देख के जल रहा है। तो ये आपकी इंट्यूशन को मजबूत करेगा। आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी मजबूत है, आप अपने इंट्यूशन के सहारे अपने रिश्ते को बहुत ही सुधार सकते हो, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना फ्रेंड। मैं इस कार्ड से ये भी कहना चाहूँगी कि आपके अंदर ये जो है ना स्पिरिचुअलिटी, वो भी बहुत ज़्यादा है, बहुत भरी पड़ी है आपके अंदर। तो आपको यहाँ से गाइडेंस मिल रहा है, माँ गाइडेंस दे रही हैं कि आपको उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा कि यस, माँ ने स्वयं आपको चुना है। डेफिनेटली आपसे कुछ अच्छे कर्म है जो करवाना है उनको, और आपके अंदर बहुत ज्ञान है फ्रेंड्स। ये देखिए, कोई तो है यहाँ पे जिसके अंदर बहुत ज्ञान है, कोई तो है यहाँ पर जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ हो चुकी है, बहुत तेज़ है, मैं ये देख पा रही हूँ। वो अपने डिसीज़न को स्वयं ले पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
तो मुझे ये गाइडेंस यहाँ से यही मिला है फ्रेंड्स कि आप अपने रिलेशन में अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करिएगा, ना कि किसी के समझाने पे, मैनिपुलेशन पे आपको कोई काम करना है। मुझे यहाँ से इस कार्ड से यही गाइडेंस मिल रही है। और अगर मैं इंडिविजुअल देखूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा है जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, जिसके पास बहुत नॉलेज है एंड जो अपने लाइफ के डिसीजन को फॉर्मली ले सकते हैं, ठीक है, जो बैलेंस कर पाते हैं। कहते हैं ना, हम अभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि हमें काम के साथ साथ अपने रिश्ते को भी बैलेंस करना चाहिए। यहाँ पे बैलेंस की जो है ऊर्जा आ रही है मुझे, तो आपको इस बात की ज़रूरत है, चाहे कपल आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपको अपने रिश्ते में बैलेंस करने की नीड है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपसे क्लियर कट यहाँ पे कह पा रही हूँ कि यू नीड टू बैलेंस योर रिलेशनशिप एंड योर वर्क। आपको ज़रूरत है, आपको इस बात पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप अपने काम के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करें। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेज लेना चाहती हूँ, ठीक है। लेट मी अरेंज माई कार्ड। ओके, जस्ट वेट फॉर अ वाइल माई फ्रेंड्स। तो आज की रीडिंग तो बहुत ज़बरदस्त निकली और आपको माँ ने यहाँ से कई गाइडेंस दिए हैं फ्रेंड्स। होप आपके सिचुएशन से ये सारे रेजोनेट होते हों और आपको माँ ने यहाँ से जो गाइडेंस दिया है, आप वहाँ से इस गाइडेंस को लेकर के अपने रिलेशंस को और भी खूबसूरत एंड फ्लरिश बनाइए। एंड साथ ही साथ माँ ने आपको जो आज यहाँ पे अवेयर किया है कि कोई क्लिंगी है पर्सन जो आपके पैसे को, आपके रिलेशन को देख के बहुत जल रहा है, तो उससे भी अवेयर हो जाइए। तो चलिए यहाँ पे हम आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज लेते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे डायरेक्टली क्या कहना चाहते हैं। ये एंजल्स के मैसेजेस हैं, उनके डाउनलोड्स हैं, तो उनके डाउनलोड्स के थ्रू, उनके मैसेजेस के थ्रू हम आपके पर्सन के दिल को खटखटाएंगे और उनसे पूछेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हार्ट। चलिए, इन योर हार्ट, सॉरी। ओके, तो भाई मुझे लगता है कि चॉकलेट डे आने वाला है। कोई तो है जो आपको चॉकलेट देना चाहता है, आप उनकी प्यारी सी गुड़िया हैं। ओके, तो चॉकलेट डे आपको अभी से मुबारक हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड द सेकेंड मैसेज इज यस, थैंक्स फॉर बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैंने अभी आपसे कहा वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, जीवन भर के लिए आपको अपना बनाना चाहते हैं। समझे, आप उनके जीवन के सबसे खूबसूरत पार्ट हो, जिसमें वो अपने आप को सबसे, कहते हैं ना कि सबसे बड़ा धन एक सच्चा जीवन साथी है, वो हैं आप अपने पार्टनर के लिए। तो माँ और बताइए मेरे एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स, और बताइए कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या छुपा है। चलिए बताइए माँ प्लीज़। तो भाई किस डे भी आने ही वाला है, आई वॉन्ट टू किस यू। आपके पर्सन आपको मैसेज भेज रहे हैं डैट ही और शी वॉन्ट टू किस यू। वो आपको किस करना चाहते हैं, चॉकलेट देना चाहते हैं। भाई आप उनके लिए सब कुछ हो, सब कुछ हो आप उनके लिए। OMG, मतलब आज प्यार की बरसात होनी है इस रीडिंग में, मुझे ऐसा लग रहा है। आई लव यू टुडे, आई लव यू टुमारो एंड आई लव यू फॉर एवर। तो बात तो यही ख़त्म हो गई ना, मैरिज पे बात पहुंच गई भाई, ज़िंदगी भर का साथ दे दिया माँ ने, तो फॉर एवर तो हो ही गया। देखिए एंजल्स ने भी आपके रिश्ते को ब्लेसिंग्स दे दी। इस रीडिंग को कमेंट करके फ्रेंड्स और क्लेम करके यहाँ साबित कर दीजिए कि येस, माँ ने आपको चूज़ किया है। येस येस, वो आपको अपना प्यार भेज रहे हैं। आई एम सेंडिंग यू माय लव। यस, वो आपको अपना प्यार भेज रहे हैं, तो उसको स्वीकार करिएगा। और साथ में, और प्लीज़ मुझे बताइएगा भाई आप में से कौन है वो खुशकिस्मत, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स इस रीडिंग को मैं यहीं रोकना चाहती हूँ और कल हम मिलते हैं एक खूबसूरत सी लव रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पे आते हो तो माँ को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करना फ्रेंड्स। आप मुझे अपनी परिवार का एक हिस्सा ही समझना। और अगर आप लाइक और कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो ये इन माँ की ऊर्जा से तो आप कनेक्ट होते ही हो।
यहाँ से जो ऊर्जा निकल रही है ना फ्रेंड्स, जो वो आपके प्यार में, आपके रिश्ते में प्रेम की बरसात होके बरसेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ इस चैनल को कहाँ तक फैलाते हो, कैसे ले जाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है सिर्फ़ और सिर्फ। मैं सिर्फ़ यहाँ माध्यम हूँ। मुझे जो कहने को यहाँ मेरे कहते हैं ना शब्द मुझे दिए जाते हैं, मैं वो आप तक पहुँचा देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ बैठ कर के। तो बस मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ करती हूँ कि आपने मुझे चुना, आपने माँ के द्वारा जो मुझे माध्यम बनाया गया है मुझे स्वीकार किया। मैं बहुत 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 आभार आपका व्यक्त करती हूँ फ्रेंड्स। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपना प्यार ज़रूर बरसाइएगा फ्रेंड्स। आपके प्यारे प्यारे से विशेष, आपकी प्यारी प्यारी से कमेंट देख कर के मुझे बहुत खुशी होती है और मैं आप सभी के लिए यहाँ से प्रार्थना करती हूँ। तो जय हो माँ, जय माँ काली, जय हो जगत जननी जगदम्बा, हर हर महादेव, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स।